इस क्वेश्चन में कहा गया है नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड विच आर मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 एंड 5 एंड आर डिविजिबल बाय 15 इज इक्वल टू डैश। कहने का मतलब है कि हमने पता लगाना है कि कितने 4 डिजिट नंबर्स ऐसे होंगे जिनके अंदर केवल 1 2 3 या 5 ही यूज होंगे, रिपीटिशन अलाउड है, नंबर 15 से डिविजिबल होना चाहिए। और यदि नंबर 15 से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हुआ कि यूनिट डिजिट तो 5 ही होगा और 15 का मतलब 5 into 3 मतलब कि 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। आखिरी डिजिट 5 कर दिया, दैट इज यूनिट डिजिट 5 कर दिया तो नंबर 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन अब 3 से डिविजिबल होने के लिए जैसा कि आप जानते हो कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है जब सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल हो। तो सपोज लेट द डिजिट्स आर A, B, C एंड 5 हो गया तो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए A प्लस B प्लस C प्लस 5 शुड बी डिविजिबल बाय 3 और ये हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C की मिनिमम वैल्यू क्या है, A प्लस B प्लस C की मैक्स वैल्यू है 15। लेकिन हमने वो केसेस निकालने हैं जिसके लिए A प्लस B प्लस C प्लस 5 डिविजिबल बाय 3। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू 3 तो नहीं लेंगे क्योंकि उसमें सम 8 आ जाएगा। हाँ, A प्लस B प्लस C की वैल्यू 4 ली जा सकती है। 4 लेंगे तो सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी है A प्लस B प्लस C जो है वो 7 हो जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी है A प्लस B प्लस C जो है वो 10 हो जाए। फोर्थ पॉसिबिलिटी है 13 हो जाए। यही 4 केसेस पॉसिबल हैं। अब मैं पता लगाऊंगा कि कितने नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें A प्लस B प्लस C की वैल्यू 4 हो और A B C की वैल्यू 1 2 3 या 5 ही हो सकती है। सबसे पहले मैं काउंट करता हूं कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 4 के लिए कितने केसेस पॉसिबल हैं। A B C की वैल्यू इन्हीं में से कोई होगी, कोई केस छूट ना जाए, इसलिए ऐसे चलोगे तो गलती नहीं होगी। मैं C को सबसे बड़ा लेता हूं, B को उससे छोटा, A को उससे छोटा। C को मैं 5 तो ले नहीं सकता क्योंकि सम 4 चाहिए मेरे को। C को मैं 3 ले नहीं सकता क्योंकि इन दोनों का सम 1 हो नहीं पाएगा। C को मैं 2 लेता हूं तो A और B को मैं 1 1 ले लूंगा। और एक्चुअली ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि C इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। ये केवल मेरे से गलती ना हो जाए या कोई केस छूट ना जाए इसलिए मैं ऐसी कंडीशन लगा के चल रहा हूं। अब इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 1 1 2 1 2 1 2 1 1। एक्चुअली 3 आया कैसे है, ये इसको आपस में हम 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 पेज में अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 4 के लिए 3 केसेस आर देयर। अब और कोई केस पॉसिबल नहीं है तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 4 वाले केसेस खत्म हो गए। अब मैं इक्वल टू 7 वाले केसेस की बात करता हूं। मैं केसेस लेके चलता हूं, C को सबसे बड़ा लेता हूं पहले, 5 तो 1 1। दूसरा, यदि मैं इसको 3 करता हूं, ध्यान रखना मैं 4 नहीं कर सकता कि 4 नहीं है इसके अंदर, 3 करता हूं तो इन दोनों का सम मेरे को 4 चाहिए। 3 1 इज पॉसिबल, 3 2 2 इज पॉसिबल, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो 1 1 5 को यहां पे हम 3 वेज में अरेंज कर सकते हैं क्योंकि 3 फैक्टोरियल बाय, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दैट इज 3 केसेस। ये 3 नंबर्स भी यहां पे 3 वेज में अरेंज हो सकते हैं क्योंकि ये 2 सेम है, और ये 3 नंबर भी यहां पे 3 वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो A प्लस B प्लस C इक्वल 7 वाले केस में 9 केसेस हो गए। तो 3 पहले मिल चुके थे और 9 अब मिल चुके हैं, तो सम हो गया 12। अब मैं वो केसेस लेता हूं जब A प्लस B प्लस C जो है वो 10 है। 10 वाले केस में इसको 5 कर दूं तो इन दोनों का सम 5
2 3 से हो सकता है और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपस में 3 फेटल वेज में अरेंज हो सकते हैं, इसलिए इस केस में कितने हो गए? 6 सॉल्यूशंस हो गए। 2 3 5, 2 5 3, 3 2 5, 3 5 2 एंड सो ऑन। अब मैं केस लेता हूं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13। इसके लिए मैं c को 5 लेता हूं। अब इनका सम मेरे को 8 चाहिए, तो 8 के लिए एक ही केस पॉसिबल है, 5 और ये 3। तो these can be arranged among themselves in 3 fatal by 2 fatal, that is 3। तो 12 केसेस मिल चुके थे, 6 ये मिले, 3 ये मिले, that is 21 cases। Hence 21 numbers are there which are 4-digit numbers and divisible by 15 and made of the digits 1 2 3 and 5।